शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 26 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 26 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 25 फरवरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों 25 फरवरी 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों अभी 25 फरवरी 2022 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व वाली एक संस्था है दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अभी इसी का 25 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 25 फरवरी 2022 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों ओलंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की मीराबाई चानू जी ने सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों महिलाओं की 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया दोस्तों। इस तरह से 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है दोस्तों मीराबाई चानू जी। तो दोस्तों मीराबाई चानू जी ने टोटल 191 यानी कि 191 किलोग्राम का भार उठाकर सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल पा लिया दोस्तों, जीत लिया। और दोस्तों मीराबाई चानू से आपको याद आया कुछ? तो दोस्तों हाल ही में एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई थी मीराबाई चानू। और दोस्तों एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है दोस्तों मीराबाई चानू। और दोस्तों हाल ही में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापट्टनम केरल में किया गया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने निकर्षण सदन म्यूजियम यानी कि ड्रेजिंग म्यूजियम का उद्घाटन कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों इस निकर्षण सदन म्यूजियम यानी कि ड्रेजिंग म्यूजियम में पुरानी समुद्री संरचना है, यानी कि समुद्र के अंदर जो मशीनें जाती है जैसे कि साफ सफाई करने वाली मशीनें, पुरानी तस्वीरें या ऐतिहासिक पत्थर आदि सब का प्रदर्शन इस निकर्षण सदन म्यूजियम में किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया हमारे केंद्रीय शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने। और दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कर लिया था दोस्तों हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला समुद्री म्यूजियम गुजरात के लोथल में खोला जाएगा। हाल ही में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में खोला जाएगा। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावर में खुलेगा दोस्तों। और दोस्तों इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापट्टनम केरल में किया गया हमारे शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया। तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने वियरेबल एयर प्यूरीफायर जिसका नाम रखा गया है नासो 95 को लॉन्च किया गया। यह दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर है, इसका दावा आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किया। तो दोस्तों N95 जो मास्क आता है उतना ही यह भी इफेक्टिव है दोस्तों यह एयर प्यूरीफायर। तो दोस्तों नैनो क्लीन ग्लोबल के अनुसार नासो 95 इस्तेमाल करने वाले के नाक के छेद में यह चिपक जाता है, उससे बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण, एयर पोल्यूशन को भी रोका जा सकता है दोस्तों इस वियरेबल एयर प्यूरीफायर के द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों एयर प्यूरीफायर से याद आया और आईआईटी से भी याद आया तो हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ नामक को डिजाइन और डेवलप किया था आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्टों ने। और दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर पंजाब के चंडीगढ़ में लगाया गया। हाल ही में आईआईटी कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को भी लॉन्च किया था। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर जिसका नाम रखा गया था नियोबोल्ट उसको भी लॉन्च किया था। और दोस्तों आईआईटी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने में आईआईटी बनेगा? तो दोस्तों हाल ही में यूएई देश में बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रो कबड्डी 2022 का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता। तो दोस्तों अभी जोगिंदर नरवाल की कैप्टनसी में प्रो कबड्डी 2022 का खिताब दबंग दिल्ली जी ने जीता। तो दोस्तों पटना पायरेट्स को फाइनल में हराकर पहली बार दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों यह 8वां संस्करण 8वां एडिशन था प्रो कबड्डी का जिसका खिताब अभी दबंग दिल्ली ने जीता। और दोस्तों 7वां एडिशन का खिताब बंगाल वॉरियर ने जीता था दबंग दिल्ली को हराकर। पर इस बार 2022 में प्रो कबड्डी 2022 का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता फाइनल्स में पटना पायरेट्स को हराकर दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साइबर हमलों में भारत देश तीसरे सबसे प्रभावित देश बना। तो दोस्तों हाल ही में जारी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी IBM की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में साइबर हमलों में भारत देश तीसरा सबसे प्रभावित देश बना। तो
दोस्तों एशिया पैसिफिक क्षेत्र में साइबर अपराधियों द्वारा हमला किए जाने वाला सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा दोस्तों एशिया पैसिफिक क्षेत्र। मतलब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उन सभी देशों पर साइबर हमले किए गए हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों IBM के रिसर्चर्स ने कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत देश में साइबर हमलों में सबसे प्रभावित देश बने हैं दोस्तों। यह तीन कौन से जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यह साइबर हमलों में सबसे प्रभावित देश बने। और दोस्तों साइबर हमलों में सर्वर अटैक्स 20% हुए हैं, साइबर हमलों में रैंसमवेयर अटैक्स 11% हुए हैं और डेटा चोरी के मामले 10% हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में साइबर हमलों में भारत देश तीसरा सबसे प्रभावित देश बना अकॉर्डिंग टू हाल ही में जारी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी IBM की रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों बात अभी IBM की है। तो दोस्तों एयरपोर्ट इन बॉक्स नामक अभियान भी IBM ने शुरू किया था बेंगलुरु एयरपोर्ट में। और दोस्तों हाल ही में IBM ने बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य ही पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना। हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे USA है। तो दोस्तों हाल ही में साइबर हमलों में भारत देश तीसरा सबसे प्रभावित देश बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में स्थित है, वहाँ पे MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। तो दोस्तों गांधी मेडिकल कॉलेज यह देश का पहला कॉलेज बना जहाँ पर MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। और दोस्तों वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। और दोस्तों हाल ही में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया था उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। तो दोस्तों हाल ही में MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में डिश टीवी ने ऋषभ पंत जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया। तो दोस्तों डिश टीवी इंडिया ने बैट्समैन और विकेट कीपर ऋषभ पंत जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे दोस्तों ऋषभ पंत। और दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और दोस्तों हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 भी ऋषभ पंत जी को ही मिला था, इन्होंने ही जीता था। तो दोस्तों हाल ही में डिश टीवी इंडिया ने ऋषभ पंत जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया। और दोस्तों हाल ही में हमारी TT प्लेयर यानी कि टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा जी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। दिशा पटानी जी को बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों अभी टाटा स्काई का नाम बदल कर टाटा प्ले कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डिश टीवी ने ऋषभ पंत जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक को अनिरुद्ध सूरी जी ने लिखा है। तो दोस्तों भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी जी ने द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि किसी भी देश को टेक्नोलॉजिकल युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए, ये इसके बारे में इस बुक में द ग्रेट टेक गेम में लिखा गया है दोस्तों। तो हाल ही में द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक को अनिरुद्ध सूरी जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में गिरिराज सिंह जी ने PM आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को लॉन्च किया। तो दोस्तों PM आवास ग्रामीण योजना को 2016 में शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस PM आवास ग्रामीण योजना को शुरू किया था। तो दोस्तों 2022 तक सभी नागरिकों के पास घर होना चाहिए, यह इस PM आवास ग्रामीण योजना का उद्देश्य है। और दोस्तों इस योजना पर निगरानी रखने के लिए इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने फरवरी 2022 में PM आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ईरान देश ने खैबर बस्टर मिसाइल को लॉन्च किया। तो दोस्तों ईरान देश ने हाल ही में खैबर बस्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और दोस्तों यह एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज है 1450 किलोमीटर। तो दोस्तों 1450 किलोमीटर मिसाइल की रेंज वाली खैबर बस्टर मिसाइल का ईरान देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। और दोस्तों हाल ही में भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया था। और दोस्तों शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर ईरान बना था। और दोस्तों ईरान का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सिमोर्ग। तो दोस्तों बात अभी ईरान की है। ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ की करेंसी है तोमान, यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। तो दोस्तों हाल ही में ईरान देश ने खैबर बस्टर मिसाइल, यह एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज है 1450 किलोमीटर, इस खैबर बस्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तो दोस्तों अभी समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तो दोस्तों मरीन वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तो दोस्तों समुद्री जीवों की तस्करी को रोकने और उनके शिकार को रोकने के लिए यह मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। और दोस्तों तमिलनाडु के तट को अपन कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है दोस्तों समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए, उनको रोकने के लिए। तो दोस्तों हाल ही में यह थे 26 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 25 फरवरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 70वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू जी ने
गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जीता। और दोस्तों हाल ही में निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हमारे केंद्रीय शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने किया। हाल ही में IIT दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया। हाल ही में प्रो कबड्डी 2022 का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता। हाल ही में साइबर हमलों में भारत देश तीसरा सबसे प्रभावित देश बना। हाल ही में MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। और दोस्तों हाल ही में डिश टीवी ने ऋषभ पंत जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक को अनिरुद्ध सूरी जी ने लिखा। हाल ही में फरवरी 2022 में हमारे ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने PM आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को लॉन्च किया। हाल ही में ईरान देश ने खैबर बस्टर मिसाइल को लॉन्च किया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। दोस्तों यह थे 26 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।